ये हैं इस पर आए हुए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आज आर्य समाज माखम के पहली बार है, आर्य समाज माखम के स्टेज से एक गीता का प्रोग्राम चल रहा है। आज पहला अध्याय जो है आचार्य जी शुरू करेंगे। हम सभी को ये मालूम है कि एक कहाँ पर दिया गया था ये गीता का व्याख्यान, युद्ध में जब अर्जुन लड़ने के लिए नहीं तैयार था। और उस स्टोरी पर बिल्कुल मैं जाते हुए नहीं कहना चाहता हूँ, बस आगे हम सुनेंगे आचार्य जी का। उस समय हिंदुओं कुछ याद है कुरुक्षेत्र के मैदान की, कौरवों और पांडवों के युद्ध उस घमसान की। कर रहा था वीर अर्जुन लड़ने के लिए, कृष्ण ने गीता सुनाया उसके आत्म ज्ञान की। हो गया तैयार अर्जुन वीर लड़ने के लिए, युद्ध का डंका बजा और जय बोलो भगवान की। ओके आचार्य जी, आप ले लीजिए। करके सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण और उच्चारण करते समय अपने उच्चारण की ध्वनि और तरंगे पे हमारे ध्यान दें। ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे और आंखों को ढक करके आंखों को पलकते हुए हथेलियों के नीचे खोलेंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत है, सादर नमस्ते। गीता की श्रृंखला में सबसे पहले भूमिका बनाना भी अनिवार्य होता है, so that you'll be able to understand from the introduction what would be my line of approach to the Gita. गीता को गीता ही के अंदर समझने के लिए प्रयास करूंगा। Understanding the Gita from the perspective of the Gita itself within the shlokas of the Gita. गीता मानव जीवन को प्रभावित और प्रभाषित करने वाला ज्ञान है। Influencing our life to the correct path. श्री कृष्ण जी अपने योग के बल पे जिन सिद्धियां और विभूतियों को उन्होंने प्राप्त किया वो स्वयं वर्णन करता है।
Shri Krishna is only telling us whatever he's acquired on the basis of his being a yogi, and in the words of Sanjay, Yogeshwara, and the knowledge is inherited and which has been passed down through ages by rishis. Gita Swakarma, Swadharma, par vishesh bal, emphasizing on our own duties and responsibilities. Swadharma, Swakarma. गीता हमें क्या बता रहा है? इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा. Over and above the senses, there is the subtle organ controlling everything is the man. And applying the man with the buddhi, with the logic, then in the driver's seat is the Atma soul. और जब तक आत्मा सारथी बनकर के इस शरीर रूपी रथ को ले जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण जी ने सारथी बनकर के अर्जुन को इस युद्ध के मैदान पर चलाया. विक्ट्री इज डेफिनिट, इज एश्योर्ड. अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण जी के दिए हुए ज्ञान पे चल करके कृष्ण जी सारथी बन गए तो उसका विजयी होना निश्चित था. मेरी बात नहीं है, संजय जो संवाददाता थे धृतराष्ट्र के सामने, उसके स्वयं कथित हुए शब्दों का है. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये गीता का ज्ञान. इट्स ए डायलॉग बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन. क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न उत्तर के माध्यम से. और ये प्रश्न उत्तर जो हम देखते हैं वेद और उपनिषदों में भी वही शैली. संजय जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हुआ हाल बता रहा है, वो पात्र है और संवाददाता है. He was given confidence, the understanding, and he was a truthful reporter to Dhritarashtra, whether that pleased Dhritarashtra or not, but he was truthful in his duties as a reporter. And remember Gita, Adhyay 18. श्री कृष्ण जी ने जब गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन जी को, तो अर्जुन को क्या बता रहा है? अब अपने आप चिंतन कर लो. चिंतन करने के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पे मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है, उसी मार्ग पे मैं ही चलूंगा. He doesn't tell Arjun to follow blindly, but rather to use his logic, to use his intellect and make his own decision. Look at the beauty of Sri Krishna, telling Arjun to contemplate, come to his own conclusions, which is rarely seen in the world of today. आज तो सभी लोग कहते हैं मेरी बात को सुनो और उस पे चलो, अंधाधुंध. और गीता क्या कह रहा है कि मनन चिंतन करो. फिर उसके बाद अर्जुन ने जब मनन चिंतन कर दिया तो वो क्या कहता है?
नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा, मेरे सब मोह जो है वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई. And I am ready now, since all the attachment to the relationships, to the relatives are gone, I am ready to fulfill my Swadharma, Swakarma. And after that, let's look at the beginning of the Gita. The first two words are from Dhritarashtra. Dharma kshetre kurukshetre. And these two words are very significant. हमारे दिनचर्या में भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हर पल हर समय हम उसको जी रहे हैं. कई ऐसे हमारे सामने परिस्थिति आ जाते हैं जो हमें मनन चिंतन करके निर्णय लेना है, निष्कर्ष पर आकर के फिर हमें आगे बढ़ना है. सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ये हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र है. It's the daily battle in our life to choose between truth and untruth, between dharma and adharma. और सबसे महत्वपूर्ण जो अर्जुन विषाद का जो एपिसोड है, अध्याय 1 गीता का, द ग्रीफ ऑफ अर्जुन, स्वजनों और सुजनों के बीच में निर्णय लेना. Those who are close, near and dear to him, and also make the difference between those who are on the good, righteous path. ये हमारे सामने हर समय चुनौती आते हैं कि हमारे स्वजनों, those who are related to us, our close and near dear ones, चाहे गलत मार्ग पे है, हम उनके हाँ में हाँ मिला करके आगे चलते. Because we are just buttering people to please them. और गीता में क्या बता रहा है? जब अर्जुन स्वजनों के मोह में फंस गया तो श्री कृष्ण जी ने उस मोह को नष्ट करने के लिए गीता का ज्ञान दे. So if we really want to live the Gita in day-to-day life, let's assume our duties and responsibilities on the path of dharma and nothing but the yardstick of dharma, righteousness in life. और अगर इस मार्ग पे चलेंगे तो हम क्या बनेंगे? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिरविजयो भूतिर्ध्रुवा निरतिर्मतिर्मम. In the words of Sanjay, wherever stands the knowledge given by Sri Krishna will be like Arjun. Shrir Vijayo, that is, victory definitely would be ours. Why? Nitir Matir Mama, will be walking on the path of righteousness. The most translated book in the world may be the Bible. And after that comes the Gita. Bible is being translated by the World Bible Society. गीता का जो दूसरे भाषाओं में अनुकरण किया गया है, translation, it has been mostly done by people within their mother tongue. अपने मातृभाषा के माध्यम से
उन्होंने किया, और उसमें क्या है, उन्होंने दिल और दिमाग को बहुत लगाया है इसको करने के लिए। वहां तो इंस्टीट्यूशन के पीछे लोगों ने किया, इंस्टीट्यूशन के नाम से। यहाँ तो लोगों ने अपने रुचि के अनुसार किया। हाँ, ये मानते हैं कि संस्कृत और हिंदी के अक्षरों जो है वो बराबर दूसरे भाषाओं में कभी 100% मिलता जुलता नहीं रहेगा। वर्ड्स आर सेल्डम सिनोनिमस, लेकिन स्रोत भाषा, ओरिजिनल लैंग्वेज, और लक्ष्य भाषा, the translated, the language in which it is translated, लोगों ने जब अपने दिल और दिमाग लगाए, उस भाव जो है, भाव को carry forward किया। They've carried forward the understanding of the knowledge. और क्या है, जब सिर्फ दिल काम करता है तो हम भावुक हो जाते हैं, और सिर्फ दिमाग काम करता है तो हम सिर्फ लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। जिन लोगों ने गीता को अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया, दोनों मिला करके चले। दिल जो है प्रेम मार्ग पर ले जाने के लिए कहता है, और दिमाग श्रेय मार्ग। दिल सब्जेक्टिविटी से काम करता है, दिमाग ऑब्जेक्टिविटी। The heart is more subjective and the brain more objective, and the two coming together make the balance, संतुलन। गीता तर्क वितर्क के महाजाल से हमें बचाएगा। Not get engrossed in only discussions, but coming to the right conclusion. कर्म अकर्म को जानने के लिए, know our duties and responsibilities and shun negligence and carelessness. अपने संशयों को क्लियर करने के लिए, दूर करने के लिए, clearing of doubts. गीता संवाद ग्रंथ है। It's the discussion between Shri Krishna and Arjun. गीता सरल ग्रंथ है, सरस ग्रंथ है। सरल because it's practical, saras it's appealing. गीता सखा ग्रंथ है, friendly. Just as if you look at the relationship between Arjun and Shri Krishna, they are the best friends. Gita Samadhan Granth hai, pushing us to find solutions, just like Arjun found the solution to his grief. सारथी ग्रंथ है। गीता को ज्ञान लेकर के, उसके ज्ञान को लेकर के हम जीवन में कार्यान्वित करेंगे तो हमारा जीवन रथ जो है अर्जुन के रथ के समान बन करके हमें विजय होना निश्चित है। गीता सांख्य ग्रंथ है क्योंकि उसमें एक एक पल आत्मा परमात्मा कर्म अकर्म स्वधर्म स्वकर्म आदि का एक एक क्रमबद्ध करके बताया गया है। सांख्य means enumerating the problems, the definitions, the solutions, the goals, the strategies. गीता समन्वय ग्रंथ है। क्या बता रहा है? कर्मण्येवाधिकार. We have the duties to do our own karma. The administrative karma phal is Brahma, God. Then relating to us, आत्मा अमर अजर है, शरीर नष्ट होने वाला है. Relating to us the immortality of the soul.
And from that, we understand it's only the body which is gone. Gita Sar Granth is in one way summarizing that same knowledge from the 40th chapter of the Yajurveda and Ishopanishad, bringing that to life. Gita Santwana Granth hai. It brought solace to Arjun at the time of grief. Arjun ko jab Arjun विषाद यानी मोह माया के चक्कर में उन्होंने हथियार नीचे रख दिया, तो गीता ज्ञान उसको सांत्वना देने के लिए, अपने स्वधर्म स्वकर्म में प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक बना. So Gita became the roadmap to Arjun to move over his grief and shoulder his responsibilities and duties. But remember, Gita tells us to make the choice between our relatives and friends, especially when they are on the wrong track, and with good people. Good people, चाहे वो हमारे स्वजनों में भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं. That is a very, very important part in life. Then just a brief, I'll do an overview, and then we'll come to chapters by chapters. जब गीता कह रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्वा कर्मणि. It says just do your duties and responsibilities. In the true sense of what the Vedas are saying, na karma lipyate nare Yajurved, 40th chapter, 2nd mantra. Just do our duties, in the due time we'll reap what we are sowing now. जैसे हम जीवन में कई बार पेड़ पौधे लगाते हैं फूलों के लिए, फलों के लिए, लेकिन समय आने पे फूल आता है और फल आते हैं. So let's be patient. If we just plant a tree and sit down and say we'll sit down and wait till it gives the fruits and we are doing nothing else, तो हमारा जीवन बेकार पड़ेगा. So we need to continue our duties. अपने दूसरे कर्मों को करते जाएं, समय अनुसार ईश्वर हमें उसके फल देंगे. और गीता का ज्ञान नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान दानमया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. मोह को नष्ट करने वाला त्वत्प्रसादनामत्यमुच्यता, मुझे प्रसन्न करने वाला, स्थितो अस्मि, मेरे मन को स्थित करने वाला, अब करिष्ये वचनम तव, अपने कर्मों को इस ज्ञान के माध्यम से करने के लिए मैं उत्सुक हूं. The grief has gone. I'm no longer attached to the relatives, close and near and dear ones on the opposite side, on the opposite ranks in front of me. I feel content and my mind is still, and I have recovered my common sense. I'm ready to do my duties. Gita, in the words of eminent scholars,
धर्म शास्त्रेषु मानवम, it leads us to the path of dharma. And beyond that, if we look at the Gita, at times we think it's confusing when Arjun is talking in the time of grief about Pitara. Acharya Pitara Putra Tathaiva Sa Pitamaha Etamandra Hantu Michami Gnatopi Madhusudana. Krishna is saying अपने आचार्यों, पितरों, पुत्रों, पितामहों को मारना नहीं चाहता हूं. Why? संकरो नरक कूलदानम कोलस्य च पतन्ति पितरो योषम लुप्त पिंडो का क्रिया. So he's saying, for those who will be left after the wars, who will offer food and who will care for them. So in the shlok which I gave you first, when it says Acharya Pitaraha Putra Tatraiva Cha Pitamaha, it's not referring to people who are dead, but people who are living and who are in the front lines, who will be most likely killed during the war. And then second thing when he's talking about Patanti Pitaro Yesham Lupta Pindako Dakriyaha, offering Pinda and Udaka to Pitaro, that is the elderly who will be left after the war. It's talking about caring for the elderly in their lifetime. पता नहीं हम लोगों ने कहाँ पीतर शब्द जो है मरे हुए लोगों के प्रति हम प्रयोग करते हैं, and we try to limit the meaning only to that. Whereas Gita, what the shlok is saying within itself, it's saying that who will care for the Pitara who will be left living in the war. Because if that is not done, they will have to move from the life of retirement, go again into the life of grihasti, that is active working life. तो उनका आश्रम व्यवस्था पतित होगा. Because they've moved from grihastha ashram to vanprastha retired life, and now they have to come back to active working life. It's good to clear the doubts, I think, before we go for the approach of that. Then in one shlok chapter 9 and 32 says, Mahi partha vapya yapa shritya ye apisyo papayo nayah. So when he's talking about vyapa shritya, he's talking about real bhakti, prabhu ashray. कुछ लोग ऐसे हैं विषय वासना में फंसे हुए बस प्रभु के आश्रय लेते हैं, अपने आत्मवंचन द्वारा छुट्टी प्राप्त करने के लिए. That is only with the belief that मैं प्रभु के आश्रय लूंगा तो मेरे पाप जो है वो धुल जाएंगे. यहाँ पर ये श्लोक बता रहा है सच्चा भक्त प्रभु आश्रय. प्रभु आश्रित कौन है? जो प्रभु पर पूरे विश्वास बलपूर्वक दुराचार वासनाओं से दूर उन पर विजय प्राप्त करके हमेशा प्रभु भक्ति में लीन होवें. And the comparison is to understand bhakti. The best devotee भक्त कृष्ण जी के वो अर्जुन जी थे.
कभी महाभारत ग्रंथ में या गीता का जो संवाद है, हमने देखा कि अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के आरती कर रहे हैं या नहीं. He just follows the guidance, the instructions, the knowledge given to him by Shri Krishna. वो सिर्फ उस ज्ञान के आधार पे मनन चिंतन करके आगे बढ़ता है तो श्री कृष्ण जी के परम भक्त बन जाते. तो प्रभु आश्रय को समझना है तो प्रैक्टिकल रूप में वहां से हम समझ लें. फिर गीता हमें क्या बता रहा है. गीता श्लोक 6:45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धिकी श्लेषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम. आगे बढ़ता हुआ योगी अनेक जन्मों जन्मांतरों के बाद परम गति को प्राप्त करता है. और गत बार जो हमारे जो सेशन चले थे स्टडी सर्कल, उसमें एक प्रश्न आया था कि लोग कहते हैं कि हम अंतिम समय में श्री कृष्ण जी के नाम ले लें तो हमारा मुक्ति निश्चित है. मैंने वहां पे कह दिया था और यहाँ श्लोक के आधार पे बता रहा है कि हमें जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करके सिद्धि को प्राप्त करके फिर हम परम गति को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे. और उस परम गति को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है. श्लोक 6:17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्रावबोधयस्य योगो भवति दुःखः. अर्थात आहार, विहार, सोना, जागना आदि सब चेष्टाओं को नियंत्रित करके कल्याण हो सकता है. कंट्रोल ओवर mind, body and spirit, our food, our dealings, our character, our doings, time to sleep, time to wake up, a very proper routine in life with very well balanced between our material and spiritual life. ये कल्याण के मार्ग है. मेरी बात नहीं है, ये श्री कृष्ण जी के है. फिर उसके बाद असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये पाच गुह्यते. बता रहे हैं असंशय महाभाव, ये संशय नहीं है. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य के को लेकर के, यानी just being very regular in our practice and dedication, vairagya, detachment, living in this world, doing our worldly duties with a sense of detachment. फिर तत्सिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन संवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी लोगों के पास जाएं और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए निशंका
without any doubt, hesitation, put your questions. Vinamrata purvak, with all humility, as a seeker of knowledge. तब तत्वदर्शी जो है अपने दिल और दिमाग खोल करके हमें मार्गदर्शन करेगा. So the learned will only and then only open their hearts and minds and become the compass on our roadmap to lead us to the destination of mukti. और इस मार्ग पे चलते हुए दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, सिर्फ ज्ञान अर्जन से नहीं, उस ज्ञान के आधार पे चलना, और उस ज्ञान के आधार पर चलेंगे, धीरे धीरे दुर्व्यसन दुराचरण छूटता जाएगा और उसके जगह में हम अच्छे आचरण भरते जाएंगे, तो हम स्वयं अपने कल्याण मार्ग के पथिक बनेंगे. Now to know the distinction about Sri Krishna as Yogeshwara, as the fully accomplished yogi, and Ishwar Paramatma, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अनंत, अकाल, परमपिता, परमात्मा. In the words of Sri Krishna, Gita, 18वें अध्याय, 61वें श्लोक, chapter 18, श्लोक 61. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि अर्जुनः तिष्ठति. हे अर्जुन, तुम उस ईश्वर के शरण में जा. वे श्री कृष्ण जी कहता है, मैं स्वयं भी उसी पर आचरण करता हूं. वर्त एव च कर्मणि, यानी I am also following the same path to God realization. I am following the teachings of Ishwar God. And the beauty of it, in chapter 4, चौथे अध्याय में, जहां पर वो श्लोक है सबसे प्रचलित गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य, उस पे आएंगे. उसमें उसके बाद एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि. श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, मेरे कर्म ब्रह्म अर्पण, यानी मेरे कर्म ब्रह्म हवि, यज्ञ स्वरूप है उस परमपिता परमात्मा के प्रति. उसमें मेरे कर्म जो है उस यज्ञ में आहुति है, मेरी आहुति. फिर उसके बाद नानवाप्तम वा सख्यम, that is Gita chapter 3 श्लोक 22. परंतु मेरे ये सभी काम सकाम कर्म हैं. हालांकि मैं जानता हूं कि ये इसके फल बाद में आएंगे, लेकिन फल से मैं जुड़ा नहीं हूं. I am free from the expectations. फिर क्या होता है, कीर्ति लोभ आदि से हम बच जाते हैं. लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना को हम दबा करके आगे बढ़ेंगे. जब हम लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो दिस इज द रियल संन्यास. When we work not for lokeshna, name and fame, putreshna, कि मेरे पीछे कई followers हों, और वित्तेशना for material gains.
रियल संन्यास, सच्चे संन्यास, इससे बचने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। Then न द्वेष्टि संप्रवितानि न निवृत्तानि कांक्षति. This is Gita Shlok 22 in chapter 14. प्रभु की इच्छा मेरे कर्म अनुसार प्रभु मुझे मोक्ष में भेजेगा। इसलिए है अर्जुन, तो ब्रह्म के प्रेम के कारण उन गुणों पर मुग्ध होकर के ब्रह्मलोक में रहता हूं। Now understand what is Brahmalok. Brahmalok means till we are following the guidance, the instructions of God, we are in Brahmalok. वो कोई दूसरा लोक नहीं है। जब तक हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसके जो अंतर्यामी अंदर से हमें नियमन कर रहा है, अंतरात्मा की आवाज से हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हम ब्रह्मलोक में हैं। तो ब्रह्मलोक is not the stage of mukti. Mukti is breaking the cycle of birth and death. ब्रह्मलोक जो है वो अभी इस जीवन में ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, अपने सभी कार्यों को ब्रह्म के प्रति अर्पण करें। जैसे ब्रह्म के यज्ञ में आहुति हम डालते हैं, वैसे ही हमारे कर्म भी आहुति है, तो हम ब्रह्मलोक में जिएंगे। मेरी बात नहीं है, गीता की बात मैं कह रहा हूं। प्रभु भक्ति से बढ़कर लोक कल्याणकारी वस्तु संसार में और क्या हो सकती है। This is what the Gita is leading us to. और गीता क्या कहता है? गीता श्लोक 15 of chapter 13. बहिरंतरश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्म त्वात् तदविज्ञेदिदन्तहुरे चान्तिके च तत्। संसार का जो एक स्वामी है, बाहर होकर के पहरा दे रहा है और फिर अंदर में भी प्रोत्साहन दे रहा है अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से। सो ये प्रभु जो है मेरे बाहर भी है, मेरे अंदर भी है। अब मैं कर्मों से कैसे बच सकूंगा? अगर कर्मों को ब्रह्म अर्पण करना है, if I have to surrender all my actions to God, it should be only and only righteous actions. That is the beauty of the Gita. आगे गीता क्या बताता है? न नीरग्निनः, श्लोक 9 chapter 6। प्रतीकात्मक रूप से जो सिर्फ मंत्र पाठ करता है, पूजा करता है, हवन करता है, उसको पूरा फल नहीं मिलेगा जब तक हम जैसे यज्ञ में समिधा डालते हैं। समिधा क्या बनता है? अग्नि स्वरूप। अग्नि स्वरूप जब बनता है तो पूरे अपने काम करता है। हम भी जब पूजा पाठ में बैठे हैं, संध्या हवन में बैठे हैं, we need to adopt the attitude of समिधा। उसमें लीन होकर के अपने जीवन को आगे चलाएं और समिधा अग्नि स्वरूप बन करके दोबारा वो समिधा लकड़ी के रूप में नहीं पाएगा। तो whatever we've transformed ourselves on the path of righteousness, we never go back
to where we were standing before. ये बता रहा है ना नीरग्नीनः, फिर उसी श्लोक में न चाक्रियः, व्रत के अनुकूल आचरण करना, क्रियाहीन नहीं बनना. So for whatever sankalp pledge we've had, we never go back on our promise, on our pledge, but rather leave to fulfill them. We may have a big objective to which we pledged, given our promise. ऐसा है कि बड़ा कार्य करने के लिए अभी हमारा सामर्थ्य नहीं है उस बड़ा कार्य करने के लिए. सांख्य जो गीता में है वो हमें क्या बता रहा है कि उस कार्य को अनेक विभाग में बांट लो और एक एक कदम लेकर के आगे चलो. जो इसको हम सांख्य योग समझते हैं ना, अलग से योग गीता में, वो अलग से योग नहीं है. इट्स इंटीग्रेशन ऑफ द गीता. पता नहीं लोगों को कैसे भ्रम हो गया, द मिसअंडरस्टैंडिंग. they've broken the Gita into various components. It's an integral part. जैसे मैनेजमेंट हम कहते हैं कि हमारा एक मैक्रो गोल होता है, लार्ज ऑब्जेक्टिव, और उसमें क्या करते हैं उसको 10 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में ब्रेक करके उसको एक एक करके हम पूरा करेंगे, तो 10वें के बाद पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो है, बड़ा कार्य, वो सफलतापूर्वक हम पूर्ण कर सकते हैं. वही बता रहे हैं गीता हमें कि जितने भी बड़े कार्य हैं उसको 10 कदम या 20 कदम में हम उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं. तो एक एक कदम लेकर के हम चलें. गीता कह रहा है स्वकर्मणा तमर्चयं सिद्धिं वैदति मानवः. To become real human beings, swakarmana. Let's follow our duties and responsibilities. And without that, unfortunately, the destination will still be far. And for that, it says, Chaturvanya maya srishtim guna karma vibhaga shah. Gun karma anusar हम अपने ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने स्वकर्म स्वधर्म को निश्चित कर लें. It's just the division of labor according to our competencies. When it says manushyanam sahasreshu kaschid yatanti siddhaya, मनुष्य क्या है? मननशील. मननशीलों से भी सहस्रों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है. Among the thousands, probably will get one person who will try to achieve the siddhi on the path of swadharma, swakarma, on the path of righteousness. And among these, one in the thousands, so in million you will make 1,000. Among these 1,000, probably it's one only who will reach the ultimate, because it requires janma janmantaron के परिश्रम परम गति तक पहुंचने के लिए. But never despair. जैसे बच्चा चलने के लिए शुरू करता है ना, एक एक कदम, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो बच्चा दौड़ने लगता है. वही प्रक्रिया श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में है. और इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत में कोई सिद्धि हम प्राप्त नहीं करेंगे, और कोई सिद्धि जब प्राप्त नहीं करेंगे, अपने स्वकार्य स्वधर्म स्वकर्म को नहीं निभा पाएंगे. And it's a life of despair. And if we look at, I'll just make a
brief out of the Gita, let's look at the life of Shri Krishna. श्री कृष्ण जी के जीवन को हम देखें। जरासंध को जब उन्होंने मार दिया, लोगों ने कहा कि आप राजा बनो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और काम करना है। वो कहाँ गए? महर्षि संदीपनी के पास तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। He went to the ashram of Maharishi Sandipani just to gain that knowledge, that spiritual knowledge. क्यों? We'll see a similarity between the life of Shri Krishna and Shri Ram. हमारे इतिहासों में जो दो महापुरुष हुए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, दूसरा योगेश्वर श्री कृष्ण। पूरे शिक्षा पद्धति को लेकर के आश्रम में गए। श्री राम जी वशिष्ठ मुनि के कुटिया में गए। वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में रह करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, जल भी लाया, समिधा भी चुन करके लाया, गवों को भी चलाया, कठोर तपस्या करने के बाद योग्यता आई। योग्यता जब आई तो फिर क्या बने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। और श्री कृष्ण भी वैसे ही बराबर महर्षि संदीपनी के आश्रम में गए, ज्ञान अर्जन करके जल भी लाए ऋषि मुनियों के लिए, समिधा भी चयन किए, गवों को भी चलाए, कठोर तपस्या किए, फिर योगेश्वर बने। इसके बाद इससे पीछे हम देखें श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ। दशरथ ने विश्वामित्र जी से संपर्क किया, मेरे तो कई सालों के विवाह के बाद भी कोई पुत्र नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऋषि मुनियों ने आदेश दिया पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और पुत्रेष्टि यज्ञ का एक कंडीशन है, कुछ काल के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, आहार विचार व्यवहार पर ध्यान दो। सिर्फ ये नहीं कि हवन करके संस्कार करा करके नहीं। That was a whole process according to Ayurveda. फिर उसके बाद 4 पुत्र हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, भाई प्रेमी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और श्री कृष्ण के जीवन में भी वही पैरेलल। श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी के साथ विवाह किया तो पूर्ण 12 साल ब्रह्मचर्य धारण करके फिर प्रद्युम्न जैसा बेटा प्राप्त हुआ। So it's the whole, we see the similarities to get a next generation, the next generation of good children. Let's go back to the teachings of the Ramayana and the Mahabharata, learn from the life of Sri Ram and Shri Krishna. अगर फल हम चाहते हैं, सही फल हमें मिले, we can't put a cactus in the soil and expect it to reap sweet apples. We have to nurture, plant an apple tree, nurture that, and in due time, it will give us the appropriate phal. गीता में ये बता रहा है, यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा. It cuts both ways. धृतराष्ट्र सिर्फ आंख के अंधे नहीं, बुद्धि के अंधे भी थे. अपने पुत्रों के बुरे कर्मों पे उसने बुद्धि चलाना भी काम कर लिया, बंद कर दिया. और तो और गांधारी ने तो अनदेखा को भी अनदेखा कर ली. And if we do the same thing
in the upbringing of our children, we'll get a generation of Duryodhan. Sorry, I don't mean to offend anyone. समाज की दुर्गति इसलिए हो रही है, खासकर हिंदू समाज, क्योंकि हम टेक फॉर ग्रांटेड बहुत करते हैं। हमारे नाम हिंदू है, हमारे बाप दादे ये थे, हम सोचते हैं कि हमारे जीन्स में आएंगे। Unfortunately, it doesn't come in the genes. और गीता भी यही हमें बता रहा है। जब श्री कृष्ण जी को अर्जुन के विषाद में उसको ज्ञान देना चाहिए था, तो उन्होंने वही बताया। धर्म के मार्ग पर अटल रह करके चरैवेति बढ़ते जाओ। और क्या कॉम्बिनेशन है? ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति। श्री कृष्ण जी के पास दोनों थे। वो क्षत्रिय थे लेकिन गुणी भी थे, और उसके पास पूरा ज्ञान था। लेकिन युद्ध में उसने सिर्फ सारथी बन करके अर्जुन का सहारा दिया। यानी ज्ञानी और बल वाला व्यक्ति दोनों मिल करके जब काम किए तो धर्म के लिए ही उसका, जैसे कहते हैं ना, धर्म संस्थापनाय, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया। समाज में भी अगर हम सही दिशा पे चलना चाहते हैं, without pointing fingers to anybody, but this applies generally to all communities of the world. तत्वज्ञानी जो ब्राह्मण है और समाज चलाने वाले जो क्षत्रिय वर्ग है, because those who are responsible for the administration of the samaj, they are like the rulers, they are the kshatriya varg, gun karma anusar. It needs a combination of both of them. दोनों मिल करके काम करें तो राजा भी सही होगा और प्रजा भी सही होगा। यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा. So that is the combination. Unfortunately, my first lecture went only on the introduction because I just wanted to give you, मेरे ध्यान में था कि जिस श्रृंखला को मैंने बताया था, गीता को गीता ही के अंदर समझना चाहिए. I just wanted to clarify this issue. बस मेरा ये प्रयास यही रहेगा अगले श्रृंखलाओं में कि गीता को गीता ही के माध्यम समझ करके समझाने के लिए प्रयास करें. I just hope I've been able to give you a brief about my approach to explaining the Gita. We are just on time, nearly on time. I don't think we'll have time for question and answer. Thank you, Acharya. I think most of you may have my email ID and my personal phone number of Canada. You can phone me, you can send me. मेरा ईमेल आईडी है acharya.brahmadev@gmail.com. Acharya ACHARYABRAHMADEO@gmail.com. I repeat, एक वर्ड है ACHARYABRAHMADEO@gmail.com. धन्यवाद आचार्य जी. आज आपने जो गीता का इंट्रोडक्शन दिया,
मुझे पता है कि काफी लोगों के बहुत प्रश्न हैं, लेकिन समय की मर्यादा देखते हुए हम ये जो प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम है, क्वेश्चन आंसर सेशन, दिस वी विल कंटिन्यू ऑन थर्सडेज. So whatever questions are there, please feel free to write to Acharya ji, and then on Thursday we will see if we can extend the time question answer session. On Wednesday also, Acharya ji will have a lecture 6 to 7, same time, same Zoom ID. So that will be on a different topic, but on every Monday, he'll continue on Gita. If you want to ask some personal questions to Acharya ji, you want to have one-to-one session, you're welcome to have it on Saturday. But mutually agreed time with Acharya ji, you can settle. It could be in person, it could be on phone, it could be via Zoom, but you have to contact Acharya ji for that. Just a few announcements. We have a limit with us in Arya Samaj. If you want to have your personal copy, you can get your personal copy. You can come to Arya Samaj. If you want to book your copy, just write to me and we'll keep that copy for you with Bhupender ji, and you can collect at your convenience. In addition to that, we also have a few books on our Havan, Sandhya, and bhajans. So if you want to have your personal copy, you can have that also. We also have canvas prints of photographs of pictures of Swami Dayanand, Swami Virjanand, and a few of Lord Krishna also. That also you can get from Arya Samaj. All these things are free of cost. You don't have to pay for anything as such, you know. Just write to me, or you can contact the secretary for that, and we'll keep those books reserved for you. As we had mentioned in our programs, tomorrow seniors program, the Havan will be in person from 11 to 11:30. You are free to join via Zoom or in person. Same thing on Wednesday when Acharya ji is speaking. If somebody is keen to join in person, you are welcome to join in person or via Zoom. Same thing is about Thursday. And we are still working on a program for Friday. And if a program materializes, we'll let you know. And as Acharya ji has given his email address, please free to contact Acharya ji. And let us take maximum advantage of the presence of Acharya ji. अभी समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न होगा. And if you have questions and answers, please feel free to write to Acharya ji. Thank you once again for joining on Zoom today. I know it was not the best day. All of you must have faced a lot of problems, stuck in the house also. Hopefully better days will be ahead of us. On Sunday also we have Havan in person there, and there also Acharya ji speaks for about 30 minutes from 11 to 11:30. So I'll encourage all of you, if you feel comfortable, you can join us on Sunday in person or via Zoom. Once again, Acharya ji, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, and thanks to all of you who have taken the trouble of joining on Zoom. Enjoy the rest of your evening and good night. एक बार सभी को ध्यान के लिए धन्यवाद, सादर नमस्ते. I would request you also to please send me your feedback on my email. That will give me the chance to improve on whatever or probably the way I present things to you. ध्यान के लिए धन्यवाद. एक बार ओम जाप करके फिर हम इस सेशन को विराम दें. धन्यवाद. नमस्ते.